आप सबों को जय मसीह की जय। सुबह की प्रार्थना में आप रे का स्वागत है। परमेश्वर इन दिनों में मनों को बदल रहा है, हृदयों को बदल रहा है, प्रार्थनाएं सुन रहा है। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब लगातार प्रार्थना करेगा वो बंधन टूटेगा। कई लोग बीच रास्ते में ही प्रार्थना का जो आदत है तोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, आप लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए एक सुंदर उदाहरण दिया। निरंतर प्रार्थना करो और थकना नहीं। और दूसरी जगह पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो तो मुझ पे भी भरोसा करो, पिता पर भी भरोसा करो। जब आप प्रार्थना करते हैं, अब विश्वास करना है, मैं जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं जीवित परमेश्वर से मांग रहा हूं, मेरी प्रार्थना जरूर कबूली जाएगी। हालेलुया। हम प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहे कि बीच रास्ते में थक गए, वो प्रभु मुझे देता नहीं, प्रभु अभी तक कोई संदेश भेजा नहीं, अभी तक कोई चिन्ह नहीं देखा है, अभी तक कोई मार्ग नहीं खोला। कहने का मतलब परमेश्वर स्वयं मुझसे दूर जा रहा है, या फिर परमेश्वर को मेरी प्रार्थना को उत्तर देना पसंद नहीं है। आज अनेक लोग इस प्रकार का विचार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए विधवा की कहानी को सिखाया है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर प्रार्थना करने से क्या होगा, चाहे आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तो देना चाहता है, लेकिन शत्रु देना नहीं चाहता। शैतान का एक रसाकसी शुरू हो जाता है आपकी प्रार्थना के साथ। उदाहरण आपको पता है, दानियल की प्रार्थना में 21 दिन के उपवास में दानियल को परमेश्वर ने पहला दिन ही उत्तर दिया था, लेकिन दानियल के पास 21 दिन के बाद पहुंचा, शत्रु ने रोक के रखा। कई बार परमेश्वर का ब्लेसिंग शत्रु रोक के रखता है, हम जानते नहीं। प्रभु तो अपना बेटा और बेटी के लिए दे देता है, लेकिन हालेलुया, आपके हाथ में आने से पहले अंधकार की शक्ति आसमानों में उस प्रार्थना का उत्तर को बंद करके रखा, जिसके कारण से आज अनेक विश्वासी लोग नाराज होकर परमेश्वर से भटक जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि शत्रु यही चाहता है, इनकी ब्लेसिंग्स को रोक दे। ये ऑटोमेटिकली प्रभु को छोड़ देगा, ये प्रभु को धन्यवाद देना छोड़ देगा, ये 3 समय प्रार्थना करता है वो छोड़ देगा, ये पूरा दिन सुबह शाम बाइबल पढ़ता है वो छोड़ देगा। सब कुछ छुड़वाने के लिए शत्रु ये चाहता है, इस संसार में आप किसी का तारीफ नहीं करें, करे तो मेरी तारीफ करे। प्रेज़ लॉर्ड। ये संसार का अधिपति वो शैतान है, वो हालेलुया उसके अधीन में, शैतान के अधीन में ये दुनिया है। वो गलत काम करवाने वाला शैतान मंडल आने के समय पर प्रेज़ लॉर्ड हम विश्वासी लोग क्या करना है, प्रार्थना में लवलीन रहना है, प्रार्थना की ताकत को बढ़ाना है, प्रार्थना की आग को बढ़ाना है, प्रार्थना की शक्ति को बढ़ाना है, ताकि जो अंधकार की ताकत आपकी प्रार्थना का उत्तर में जो आने वाला ऑपरेशन बातों को रोक के रखा है, उसको भस्म करेगा, उसको तोड़ेगा, वो जंजीरें टूटेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके हाथ तक पहुंच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना है, थकना नहीं। हो सकता है आप अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पत्नी के लिए प्रार्थना करें, बच्चों के लिए प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें। जैसे विधवा ने प्रार्थना की, जब तक आप प्राप्त नहीं करें, मन में शंका नहीं देना, प्रभु मुझे देगा नहीं कर, मैं परमेश्वर से छीन कर लूंगा, मैं इस परमेश्वर से छीन के लूंगी करके एक विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर बंदरों को तोड़ेगा, परमेश्वर हालेलुया वो शक्ति को तोड़ेगा जो आपके बीच में मंडला रहा है।
जो आपके बीच में कार्य कर रहा है, आपका और परमेश्वर का रिश्ता बिगाड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, उस शक्ति को प्रार्थना के द्वारा खत्म करना है। ले लिया। आइए, आज का मेरा विषय है चमत्कार होने से पहले परमेश्वर क्या करता है। हालेलुया। चमत्कार तो होगा ही, लेकिन परमेश्वर उससे पहले आपसे कुछ कहता है। आएंगे, पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री 11 अध्याय उसका 40 क्रम, जॉन चैप्टर 11 वर्स 40। प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा देखेगी। अभी तक प्रभु का महिमा देखा नहीं है। परमेश्वर वचन एडवांस में कह रहा है, यदि तू विश्वास करेगी। कहने का मतलब चमत्कार होने से पहले आपके जीवन में विश्वास होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखते हैं कई लोग परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में जाकर मन्नत मानते हैं, लेकिन विश्वास कहाँ है? शत्रु आपके कानों में आकर कहेगा, जैसा हुआ से कहा, ये काम परमेश्वर आपको देगा नहीं, इसके पीछे मत जाओ, ये होने वाला नहीं है, ये परमेश्वर से भी होगा नहीं, अगर होगा तो प्रभु तुम्हारे लिए नहीं करेगा। सारे नेगेटिव बातों को हो सकता है प्रार्थना से पहले या प्रार्थना खत्म करने के बाद आपके कानों में गूंजेगा। नेगेटिव की बातें, नेगेटिव विचार है, शंका और प्रश्नार्थ। क्या प्रभु मुझे सुनेगा? क्या मेरी प्रार्थना सुनेगा? क्या मेरा विषय मैंने प्रभु से मांगा है वो सुनेगा? प्रभु उत्तर देगा? प्रिय वचन कहता है परमेश्वर जरूर प्रार्थना को सुनता है, लेकिन यहाँ पर प्रभु कहता है विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज महिमा देखना तो क्या करना है? विश्वास करना है। विश्वास के बिना प्रार्थना, मन्नत, उपवास सब कुछ वेस्ट है। आप प्रभु के सामने कितना भी बड़ा निर्णय भी लो, हो सकता है आप बड़ी मन्नत मान रहे, प्रभु मैं तेरे चरणों में मैं इतना रकम चुका देगा आपके लिए, कोई फायदा नहीं किए जब तक हम तैयार नहीं है। हम चमत्कार देखने के लिए तैयार नहीं है, हम उसके लिए एफर्ट डालने के लिए तैयार नहीं। प्रभु कैसे चमत्कार करेगा? उन दिनों में विश्वास करिए, प्रभु आपकी जीवन का कर्जा दूर करने जा रहे हैं। प्रभु आपकी जीवन में बेबी ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं। प्रभु आपकी जीवन में जॉब सुंदर देने जा रहा है। परमेश्वर आपका बिजनेस को बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपको पत्नी को चंगा करेगा। प्रभु आपका पति को चंगा करेगा। प्रभु बच्चों को चंगा करेगा। प्रभु हर एक व्यक्ति को चंगा करेगा। विश्वास के साथ जाएंगे, विश्वास से मांगिए, विश्वास से परमेश्वर के चरणों में बैठकर देखिए वो प्रभु क्या क्या नहीं करता है। जब आप आंखों से देखेंगे आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा, प्रभु ये कैसे हुआ, मेरे से तो असंभव है, लेकिन तूने करके दिखाया। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की तारीफ हो। कर कर धन्यवाद देते हैं, अपने होठों का बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना के साथ जाइए। प्रभु आपकी विश्वास के अनुसार बड़ा चमत्कार, बड़ी महिमा, ग्रेटेस्ट मिरेकल आपकी जीवन में होने के लिए प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर बड़े कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। तो जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा तेरे नाम की जहाँ हो जलाली होने पाए। तू महान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा स्वर्ग में विराजमान, तेरी शक्ति असीम है।
इन दिनों में प्रभु हर एक की मुसीबतों को दूर कर। विशेष करके भारत देश वाले एक जगह पर बारिश का कहर बाढ़ समान हो गया। हमारा शहर सूरत में भी आपने देखा होगा, 12 इंच पानी। रोड एक दुकान तक डूब गया, लगभग 10 फुट पानी तक शहरों में आ गया है। हमारे घर के पार्किंग तक आ गया है। रोड 1 फुट पानी आया, लेकिन परमेश्वर घर के अंदर घुसने नहीं दिया। परमेश्वर हमारे घर के अंदर घुसने नहीं दिया पानी। प्रभु ने संरक्षण किया, बॉर्डर लगाया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। खास करके हमारे बहने भाई जो मुंबई में रहते हैं, आपके वहाँ काफी बारिश, वैसे हम न्यूज में देखते लगातार आप विषय के लिए प्रार्थना कर रहे। और भी भारत देश में अनेक कोने कोने में रहने वाले तमाम भाई बहनों, अभी से जहाँ जहाँ बारिश है, जहाँ जहाँ पैसों हालेलुया दुर्घटनाएं हो रहा है, प्रभु अपने जन को प्रोटेक्शन करने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने जन को लहू में करना, वही सोच कवर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अंधकार की शक्ति को मैं ब्रेक करता हूँ। दुष्टात्मा की शक्ति हमारे मसीह भाई बहनों के विरोध में कार्य न करने पाए। उनके घरों में वही सोच उनके जान हानि की सलामत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनके साथ रहना, संग रहना, इस बरसात का मौसम में परमेश्वर तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु कोई नुकसान किसी के जीवन में ना होने देना। इन दिनों में प्रभु कष्ट के साथ, वेदना के साथ, हालेलुया जितने लोगों का घर बर्बाद हो गया है, वो प्रार्थना में जुड़े, तो मैं प्रार्थना करना चाहता परमेश्वर एक दान भी आपके लिए घर देने पाए। प्रभु उसके लिए योजना करे, प्रभु उसके लिए कार्य करे। प्रभु हर प्रकार के कार्य आपके लिए करने के लिए तैयार है। पिता परमेश्वर तू प्रार्थना सुना, विनती सुना, धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुम देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। आज का हमारा विषय है, जो हमने सीखा है, विश्वास बढ़ेगा, ये चमत्कार जरूर दिखेगा। इन दिनों में विश्वास बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु के चमत्कारों को लाइव देखेंगे। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।